बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए एलोवेरा का ऑयल लेकर आया हूँ। एलोवेरा का ऑयल कैसे बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दुनिया में जितने भी ऑयल हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुफीद और शानदार एलोवेरा का ऑयल होता है। आपके गिरते हुए बालों के लिए, खुश्की के लिए, कमज़ोर बालों के लिए। और इसके अलावा अगर आपके सर की स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है तो इससे बेहतर और कोई ऑयल हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल एक महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा लंबे, मजबूत, काले और शानदार हो जाएं तो इस ऑयल को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल के बाद आप इंशाल्लाह ज़रूर इसको बार बार बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं रेमेडी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स: नारियल का ऑयल, सरसों का ऑयल और एलोवेरा 3 अदद बड़े पीस, काली मिर्च, लौंग और कलौंजी। तो अब हम जो है ना जी बनाते हैं। तो आपने एलोवेरा को छोटे छोटे पीस कर लेने हैं और पीस करने के बाद इसमें से जो है ना जेल को अलहदा कर लेना है। तो आपने इसका छिलका एहतियात से उतारना है क्योंकि इसके साथ कांटे लगे होते हैं। तो जिस तरह मैं जेल निकाल रहा हूँ इसी तरह आपने भी जेल निकाल लेनी है। अब जेल निकल चुकी है तो आपने इसको ग्राइंड करना है। मैंने एक ग्राइंडर में इसको डाल दिया है। अब इसको मैं ग्राइंड करूँगा और उसके बाद इसका इस जेल का पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये देखें अब पेस्ट तैयार हो चुका है। तो इसके बाद पतीली के अंदर नारियल का ऑयल मैंने डाल दिया है और अब मेरे पास ये सरसों का ऑयल है 100 ग्राम। तो तमाम चीज़ें 100 ग्राम है। सरसों का ऑयल भी 100 ग्राम है और नारियल का ऑयल भी 100 ग्राम है। तो ये अब सरसों का तेल मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया है। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि 1 टीस्पून आपने काली मिर्च ऐड करनी है। उसके बाद 1 टीस्पून लौंग आपने ऐड कर देने हैं। इसके बाद 1 टीस्पून कलौंजी। तो ये मैंने ऐड कर दी है। तो आप सोच रहे होंगे कि जो है ना बालों के ऑयल में मिर्चों का क्या काम है। तो काली मिर्च से एक तो आपका ऑयल ख़राब नहीं होगा, चाहे आप इसको एक साल रख लें, और उसके अलावा आपके सर में अगर फंगस है या कोई एलर्जी है तो वो भी इंशाल्लाह ठीक ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैंने जो जेल निकाला था उसका पेस्ट बनाया था वो मैं ऑयल में डाल रहा हूँ। ये देखें अब मैंने पेस्ट को ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। जिस तरह हम चावल पकाते हैं और चावलों को दम पर रख देते हैं तो दम वाली फ्लेम पे इसको 20 मिनट तक पकाना है। बहुत स्लो फ्लेम है। अगर आपने इसको जो है ना फ्लेम को तेज़ कर दिया तो आपका वो जो है ना जी इसके अज्जा जल जाएंगे, वो आपका मकसद आपको हासिल नहीं हो सकेगा। तो ये देखें अब जो इसमें एलोवेरा था वो तकरीबन अपने असरात जो है ना छोड़ चुका है और इसका पानी भी जो है ना जी वो ख़त्म हो चुका है और बाकी जितने भी अज्जा हैं उनके असरात जो है हमको जो है ना मिल चुके हैं। तो ये हमारा ऑयल मुकम्मल तैयार हो चुका है। ये देखें एलोवेरा इस शक्ल का हो गया, अब तकरीबन तैयार है। तो आपने इसको नीचे उतार लेना है और 1 घंटे के लिए रख देना ताकि ठंडा हो जाए। ठंडे होने के बाद अब ये देखें ठंडा हो चुका है। तो इसको 1 घंटा हो गया है। तो मैं इसको जो है ना छलनी के साथ एक बाउल में इसको मैंने ऐड कर दिया। ये देखें जो है ना ऑयल जो हमने तैयार किया था वो बाउल में चला गया और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो उसके अंदर डाले थे वो अलहदा हो गए हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि एक छोटा सा जो है ना जी एक लेना है, कोई साफ़ शफाफ जार लेना है, खुश्क हो, पानी ना लगाओ, उसमें इसको महफूज कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि रात को उंगलियों के साथ सर में इसको मसाज करना है और सुबह सनसिल्क ब्लैक शैम्पू से सर को वॉश कर लेना है। तो आप इसमें जो है ना ईवियान 400 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भी डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें 2 ईवियान वाले कैप्सूल डाल दिए हैं। ये देख लें इसमें ईवियान वाले कैप्सूल के अंदर ऑयल होता है जो आपके बालों के लिए बहुत ही जो है ना जी
बहुत ही कीमती चीज़ है। और आपके बालों में इसके साथ जो शाइनिंग आएगी, चमक आएगी और आपके बाल लंबे हो जाएंगे और काले हो जाएंगे। और इसके अलावा आप इसको अपने बालों पर ज़रूर अप्लाई करें। 1 माह के अंदर आपका जो है ना जी, आपकी ख्वाहिश इंशाल्लाह ख्वाहिश के मुताबिक ही आप ये बाल बढ़ जाएंगे। ये देखें अब जो है ना ऑयल तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।